नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि करण जौहर को एनसीबी ने सम्मान कर दिया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए भी और जो केंद्र सरकार के लिए भी। जिस केंद्र सरकार के लिए कहा जा रहा था कि केंद्रीय एजेंसियां भी आप काम नहीं कर पाएंगी, जिस तरह से जो ठंडा ये मामला ठंडा होता जा रहा था, बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है जो इस तरह से करण जौहर का, कि जिसमें कि तमाम पार्टियां होती थी और वहां से सारे मामले सेट होते थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, आपको ध्यान होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था। करण जौहर के घर में एक पार्टी चल रही है और उसमें कई बड़े बड़े नामचीन जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो उसमें मौजूद हैं। आपको ध्यान होगा एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले कि करण जौहर के घर में एक पार्टी हो रही है और उस पार्टी में बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार उसमें दिखाई दे रहे हैं और वो वीडियो खुद करण जौहर ने शूट की थी। और उसमें दीपिका पादुकोण और आपको बताऊं कि शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर ये दिखाई दिए थे। और उस समय जब इन लोगों के बारे में पूछताछ करने की बात ही चल रही थी एनसीबी के द्वारा, क्योंकि उस पार्टी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कुछ के चेहरे से और धुआं छोड़ते हुए कि ड्रग ले जा रही है, लेकिन उसको मजाक बनाते हुए इन्होंने एनसीबी के सामने जाने के पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई देनी शुरू की, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर वगैरह ने, कि साहब ये जो वीडियो है ये हमने एक जनरल पार्टी की थी, इसमें ये कहाँ दिख रहा है कि ड्रग ले रहे हैं। ये तो सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि धुएं से थोड़ा ही पता लगता है कि ड्रग ले रहा है। अगर कोई नाक के नीचे ऐसे हाथ कर रहा है तो इस नाक के नीचे हाथ लगाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि उसने ड्रग ली हुई है। नाक में खुजली भी हो सकती है। सफ़ेद पाउडर जो पड़ा है उसके लिए उन्होंने कह दिया कि फ्लैश लाइट पड़ रही थी मोबाइल की, वो सफ़ेद पाउडर नहीं था, वो फर्श पे चमक रहा था। ठीक है, एनसीबी को उस समय सबूत और गवाह कोई नहीं मिला, जिसके कारण इतने दिन एनसीबी को लग गए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये जो इसने जो करण जौहर है, ये जो इनको सम्मान हुआ है ये अब पूरे सबूत के साथ हुआ है। और ये कैसे हुआ है, तो आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों एनसीबी ने जांच के लिए दीपिका पादुकोण और सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को बुलाया था। इन सब से लैपटॉप और इनके मोबाइल वो जब्त कर लिए थे और लगभग 30 मोबाइल ये जो एनसीबी ने जितने भी लोग बुलाए इनके जब्त किए हुए हैं। अब उसमें से इन्होंने डिलीट करी हुई थी चैटिंग और मेल, उनको रिकवर करने के लिए विदेशों से इक्विपमेंट मंगाए और गुजरात की गांधीनगर की फोरेंसिक लैब में ये एनसीबी ने उनको जांच के लिए भेजा था। उससे वो जितनी भी डिलीट की हुई इनकी चैटिंग थी और वॉइस चैटिंग भी थी, वो सारी की सारी रिकवर करी। और अब उसके बेस पर ये खुलासा हुआ है कि करण जौहर की वो जो पार्टी है, ड्रग पार्टी, ये एक पार्टी है, ऐसी अनेक पार्टियां करण जौहर करता था, ऑर्गेनाइज करता था। उसमें हीरो हीरोइन को बुलाता था और उसमें आने वाले हीरो हीरोइन नामचीन होते थे, उनके लिए ड्रग का अरेंजमेंट वो कराना और उनको ड्रग की सप्लाई और फिर उनका वीडियो बनाकर आगे। अभी ये भी खुलासा मैं आपको बता रहा हूं जो अंदेशा है मुझे, अभी फाइनल तो एनसीबी खुलासा करेगी, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही, और मेरे बॉलीवुड में जो पत्रकार मित्र रहते हैं जो कवर करते हैं बॉलीवुड को मुंबई के अंदर, वो बताते हैं कि इन पार्टियों में जो ड्रग सप्लाई होती है, रात को अगर 3 बजे ड्रग खत्म हो गई तो 3 बजे ड्रग चाहिए, तो चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए। और वो प्रोवाइड कराने वाले लोग कौन हैं, ये खुलासा जिस दिन होगा तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। वो बड़े बड़े नाम, बॉलीवुड के नाम इसमें खुलासा होगा। तो करण जौहर को जो बुलाया जाना है, इससे ये पता लगेगा कि पार्टियां कहां कहां करता था, ड्रग कौन लाता था, और इन ड्रग की सप्लाई करने वाले में और कंज्यूम करने वालों में जो लोग होते थे, वो उनके वीडियो जो तुमने बनाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनको ब्लैकमेल करता था फिर बाद में। मुझे शक है कि ये करण जौहर ये उनको कहीं ना कहीं वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल भी करता होगा, क्योंकि जब आदमी नशे में हो जाता है तब उसको होश हवास रहता नहीं है, और उसके बाद क्या होता है ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। तो करण जौहर से बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। और अब करण जौहर ये नहीं कह पाएंगे कि वो जो पार्टी हो रही थी जिसकी वीडियो मैंने बनाई, वो तो हम सिगरेट पी रहे थे या हम तो बैठ के बात कर रहे थे, हमने तो बस वैसे ही बैठ के वीडियो बना ली थी, मेरे घर में लोग आए हुए थे, मेहमान आए थे।
अब क्योंकि एनसीबी के पास पूरे प्रूफ हैं, उनकी जो चैट है वो उनके पास है, और इसलिए जो सम्मन दिया गया है, कोर्ट ने सम्मन जारी तभी किया है, तो एनसीबी ने जब ये पूरी तरह अपनी संतुष्टि कर ली है कि करण जौहर के खिलाफ पर्याप्त सबूत अब उनके पास हैं, वो उनकी व्हाट्सएप चैटिंग है, वो मेल्स हैं, वो ऑडियो चैटिंग है, और इसलिए अब सम्मन जो गया है, इसके बाद करण जौहर को अब जवाब देना पड़ेगा। करण जौहर को बताना पड़ेगा कि वो सप्लायर कौन है, ड्रग कहां से आती थी, कौन कौन लोग तुम्हारी पार्टियों में आते थे। एनसीबी को पहले से पता है बहुत कुछ, क्योंकि अब जो इनकी चैटिंग रिकवर हुई है उसमें बहुत कुछ एनसीबी के हाथ लग चुका है पहले से ही, लेकिन अब बस केवल उगलवाना रह गया है, एक तरह से मोहर लगनी रह गई है। तो करण जौहर को अब बताना ही पड़ेगा कि कौन कौन तेरी पार्टी में आते थे, और अब जो माल को बता रही थी आइसक्रीम दीपिका पादुकोण, तो अब करण जौहर उस पर मोहर लगाएंगे कि वो वास्तव में आइसक्रीम को कह रही थी माल, या माल का मतलब कुछ और है, हैश का मतलब क्या है, अब करण जौहर से पूछा जाएगा, आप बताइए। क्योंकि अब वो ये मना नहीं कर सकते साहब कि मेरे घर में ये हैश पार्टी माल पार्टी कुछ हुई ही नहीं है। तो ये पूरा प्रूफ है और ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर का मैं आपको बता दूं एंगल, पूरा तार जो जुड़ता है वो सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद ही ये सारे खुलासे हुए कि ये ड्रग माफिया किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, किस तरह से ये पार्टियों में जाते हैं, और जो उस पार्टी में ना जाए या इनका राज जान जाए उसको रास्ते से हटाने के लिए, अब कौन है वो लोग जिन्होंने रास्ते से हटाने के लिए भी कुछ काम किए हैं, कौन कौन लोग इतने हैं जिनको हत्या करके आत्महत्या बता दिया गया, क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इसी तरह का कुछ हुआ, ये खुलासा अब होना है, और इसलिए एनसीबी पूरी मेहनत कर रही है। समीर वानखेड़े बहुत ही बढ़िया एक अधिकारी हैं जो इस सारे मामले को व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं और बहुत मेहनत से ये सारी कुछ जुटा रहे हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि ये बड़ा नाम, पहली बार बॉलीवुड का एक बड़ा नाम, क्योंकि आप समझिए करण जौहर से ऊपर अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि दीपिका पादुकोण भी एक बड़ा नाम है, अर्जुन रामपाल भी एक बड़ा नाम है, लेकिन उनसे कहीं बड़ा नाम ये करण जौहर है, क्योंकि ये फिल्म मेकर भी है, और ये इन हीरो हीरोइनों के लिए तो एक तरह से भगवान कहें इनके लिए तो, क्योंकि ये फिल्में दिलाने का काम यही करता है। नेपोटिज्म पर बहुत मजाक उड़ा रहा था ये, मेरी मर्जी मैं किसको लूं फिल्म में, तो अब पता चलेगा कि बेटा किस तरह से लेते थे, और ड्रग का आपसे क्या कनेक्शन है, ड्रग का बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है, किन के घरों में रखी जाती थी वो बॉलीवुड में के लोग कौन हैं बड़े नाम, और खुलासा अभी होना रह गया है। करण जौहर से पूछताछ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो बॉलीवुड में देखा गया कि ये जो अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में और उससे इर्द गिर्द जो बहुत बड़ा जो रैकेट जो ड्रग्स का आया है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है मौन रही है, उनकी मौन सहमति रही है। ये तो कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक गैंग खड़ा है, और किसके दिशा निर्देश पे ये काम हो रहा है, इसमें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। और जिस तरह से जो है रिया चक्रवर्ती के पक्ष में वहाँ की पुलिस हुआ, पुलिस कमिश्नर हुआ, वहाँ की सरकार हुई, एक प्रवक्ता के रूप में जो काम किया, उससे ये लगता है कि पूरा का पूरा जो तंत्र जो है, ये पूरा का पूरा आकंठ जो है उसमें संलिप्त है। और केंद्रीय एजेंसियों पे भारत के प्रत्येक नागरिक का था कि ये मर्डर हुआ, हत्याएं हुई, और ये तमाम प्रकार के जो नेपोटिज्म से जो है होकर के जो नए नए लड़कों को जो है वहाँ से गायब कर देना, वो बहुत पहले से होता आ रहा था। लेकिन ये पहली बार आया कि जब भारत ये एक स्वच्छ सरकार आई, और पूरा देश चाहता है कि इस बॉलीवुड से पूरी की पूरी जो गंदगी है, जो तमाम पाप जो है पहले हुई है, वो सफाई हो। इसलिए 3 जांच एजेंसियां, उसमें ईडी भी है, सीबीआई है, एनसीबी है, और बड़े काबिल अधिकारी हैं। सभी की नज़र लगी हुई है कि अब इस समय अगर सफाई नहीं हुई तो कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। अभी जो राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी सरकार से यही अपेक्षा है, और इसलिए योगी जी ने बोला कि हम एक स्वच्छ फिल्म इंडस्ट्री देंगे।
और उत्तर प्रदेश में देंगे, उसकी सबको जो है उन लोगों ने सबने अप्रिशिएट किया है। अगर अब केंद्र सरकार इस समय इसको दूध का दूध और पानी का पानी करती है तो लोगों में और ज़्यादा अपनी जांच एजेंसियां, जो केंद्र की जांच एजेंसियां, उसमें और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि करण जौहर का अब किस तरह से जो खुलासा होने जा रहा था, किस तरह से एक तानाशाही के रूप में करण जौहर और करण जौहर के साथ साथ में न जाने कितने बड़े बड़े जो है ये फिल्म बना निर्माता निर्देशक हैं, सबका खुलासा होने वाला है, क्योंकि वो उनका मौन सहमति भी इसमें दिखाती है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ी है, वो संलिप्त है इस मामले में। इस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।